हरे कृष्णा, राधे राधे साधकों। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं हम, और अभी जो आज का डिस्कोर्ड है इसमें हम डिसीजन कैसे लें, इसमें एक टेक्निक है WRAP फ्रेमवर्क, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तमाम और भी वीडियो जाएंगे डिसीजन मेकिंग पर, लेकिन आज हम रैप टेक्निक के बारे में, जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक पावरफुल टूल है जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेगा। जो WRAP फ्रेमवर्क है, जो चिप हैथ और डैन हैथ ने अपनी किताब डिसाइसिव हाउ टू मेक बेटर चॉइस इन और लाइफ एंड वर्क, वहाँ से लिया है। ये फ्रेमवर्क 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जो हमें बेहतर डिसीजंस लेने में और कॉमन डिसीजन ट्रैप से बचने में मदद करता है। हम जानते हैं कि इस फ्रेमवर्क के 4 जो स्टेप्स हैं उनके बारे में कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ है इसमें वाइडन योर ऑप्शंस, यानी कि हम अक्सर जब हमारे निर्णय लेते हैं, हमारे फैसले लेते हैं, तो जो डिसीजंस लेते हैं, तो उस समय हमारे पास बड़ा नैरो फ्रेमवर्क होता है। हमारे पास अक्सर 1 या 2 चॉइस होते हैं और हम मान लेते हैं कि यही विकल्प हैं, इन्हीं पे हमें काम करना है। अगर हम जो चॉइस हैं उनको बढ़ा दें तो इसका मतलब है कि अपने सोच के दायरे को बड़ा करना, और हमें 1 या 2 विकल्पों में फंसने की बजाय मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आपके शादी के रिश्ते में भी हो सकता है, या आपके करियर के डिसीजंस में भी हो सकता है, और तमाम तर जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों में ये चीज़ लागू हो सकती है। मान लीजिए कि आप करंट जॉब की ही बात कर लें, मान लो कि उसमें रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा तमाम लोगों के दिमाग में आता है कि यार मुझे इसी जॉब में रहना चाहिए, छोड़। तो इसमें आप केवल 2 ऑप्शन तक सीमित ना रहें, लेकिन अगर आप अपने ऑप्शंस को वाइडन करें तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या अपनी करंट जॉब में रह करके भी नए प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या पार्ट टाइम जॉब का कोई नया स्किल सीख सकते हैं, या इस तरह से अपनी सोच को ब्रॉडन कर सकते हैं। बेहतर डिसीजन लेने में ये आपकी हेल्प करेंगे। आप इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। स्टेप 2 दूसरा यह है कि जो रियलिटी टेस्ट ऑफ योर अजम्पशंस। देखो, हम सभी के पास कुछ न कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, पूर्व अनुमान होते हैं, सोच है हमारी एक पर्टिकुलर सभी की। तो ये जो अजम्पशंस जो होते हैं, कई बार हम इन्हीं अजम्पशंस के आधार पर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अजम्पशंस को रियलिटी टेस्ट पर खरा उतारें। कंफर्मेशन बायस एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती हो, यानी कि रियलिटी टेस्ट और आपके जो अजम्पशंस हैं उनका जो रियलिटी टेस्ट है, उसका मतलब है कि आप अपनी सोच को चैलेंज करें और आउटसाइड ऑप्शंस को प्राप्त करें। आप सपोज करें कि आप अपने जो जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने डिसाइड किया है, आपको अपना सपोज करो बिजनेस शुरू करना है, और आपको पूरा विश्वास है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट करेगा। ऐसे में आपको अपने अजम्पशंस को रियलिटी टेस्ट है उस पर खरा उतारने की ज़रूरत है। बाहर निकल के लोगों से फीडबैक लेने की ज़रूरत है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, सर्वे करने की ज़रूरत है, और आउटसाइड्स ऑप्शंस के जो ओपिनियंस हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत है कि क्या आपको लगता है या सच में जनता को भी उसकी ज़रूरत है, कंज्यूमर को भी उसकी ज़रूरत है कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट और पोटेंशियल क्या है, कितनी उसकी कीमत होनी चाहिए मार्केट में, किस तरह के लोग उसे खरीद सकते हैं, कौन सा पर्टिकुलर एरिया जहाँ वो बिक सकता है। इस तरह आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, ना कि सिर्फ मुझे ही लगता है और उस आधार पर आप। देखो, ऐसे करने पे सिर्फ पैसे डूबते हैं और कुछ नहीं होता, आपका डिसीजन गलत हो जाता है। तीसरा स्टेप है अटेंड डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग, यानी कि जो हमारे भावना है, हमारे जज्बात हैं, हमारी जो मनोभावना है, या जो हमारे एहसास हैं, इमोशंस जो हैं हमारी जजमेंट को क्लाउड करते हैं, यानी धुंधला कर देते हैं, अस्पष्ट कर देते हैं, ओझल कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, और कई बार हम इमोशनल होकर के गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अटेंड डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग का मतलब है कि जो डिसीजन लेने से पहले कुछ इमोशनल और टेम्पोरल जो डिस्टेंस क्रिएट करें, और इससे अपनी सोच को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इमोशनल डिस्टेंस का एक प्रैक्टिकल जो तरीका है 10 by 10 by 10 का
रूल होता है जिसे इस्तेमाल करें कि जब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो सोचें कि इस डिसीजन के बारे में आप 10 मिनट बाद, 10 महीने बाद और 10 साल के बाद कैसा महसूस करेंगे। इससे आपको शॉर्ट टर्म इमोशंस से डिटैच होकर के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं इसमें। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के डिसीजन लेना है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। अगर आप 10/10/10 का जो रूल है उसे अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आपके लिए ठीक ना हो। इस तरह से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करके आप एक बेटर चॉइस डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 4 स्टेप जो है, प्रिपेयर फॉर टू बी रॉन्ग। यानी कि किसी भी डिसीजन में जो अनिश्चितता है, जो संशय है, जो अस्पष्टता है, जो अनिश्चित जो है, अनसर्टेनिटी जो है होती है, और हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो चीज़ें हैं हमारी प्लानिंग के अनुसार जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती। तो प्रिपेयर टू बी रॉन्ग का मतलब है कि हम अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए तैयार रहें। एक टर्म है पोस्टमार्टम जो डेथ के बाद होता है, तो हमें प्री मॉर्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत यूजफुल है, पोस्टमार्टम का अपोजिट। प्री मॉर्टम का मतलब है कि आप इमेजिन करें कि आपका डिसीजन फेल हो गया और सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। इससे आपके पोटेंशियल रिस्क का पता चलेगा और आप उन्हें मिनिमाइज करने में के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक नया बिजनेस शुरू करने का डिसीजन किया, और अगर आप एक प्री मॉर्टम करते हैं, सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस फेल हो जाएगा तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और हो सकता है आपको मार्केट रिसर्च की कमी रही हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी रही हो, या सही लोगों को हायर ना करने जैसा कोई रीजन मिल जाए। इससे आप पहले से ही इन लोगों को प्लानिंग के साथ और मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। जो WRAP जो फ्रेमवर्क का है, इसमें हमने सीखा कि पहला अपने ऑप्शंस को वाइड करें, जितनी ज़्यादा विकल्प होंगे उतना बेटर होता है। दूसरा रियलिटी टेस्ट करें। तीसरा अटेंड डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग, यानी कि 10-10-10 का रूल अपनाएं। चौथा प्रिपेयर टू बी रॉन्ग, यानी प्रीमॉर्टम करें। और इन चारों जो स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव हैं, और इन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करके हम बेहतर और कॉन्फिडेंट डिसीजंस चॉइस ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है, इसे प्रैक्टिस से, पेशेंस से और सही माइंडसेट से बेहतर तरीके से सीखा और समझा जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फ्रेमवर्क को अपने जीवन में लागू करके देखें कि कैसे आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं। आपको एक संतुलित और पर्पजफुल लाइफ जीने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।